सभी आदरणीय अध्यापकगण, सम्मानित अतिथि, मेरे सहपाठियों और सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके आदर्शों और सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को मानवता, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। 2 अक्टूबर को हर वर्ष हम उनकी जयंती को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और उनके योगदान, विचारधारा और प्रेरणा को स्मरण करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी सोच और कर्म साधारण नहीं थे। महात्मा गांधी ने न केवल भारत की आज़ादी के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। गांधी जी का योगदान। महात्मा गांधी का योगदान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उनका मानना था कि कोई भी संघर्ष हिंसा के बिना भी लड़ा जा सकता है, यदि उसमें सत्य और अहिंसा का बल हो। गांधी जी ने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उनके आंदोलनों का आधार कब, बल्कि किसान, मजदूर, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनके कारण अंग्रेज सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। गांधी जी के सिद्धांत और विचारधारा। गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी कार्य किया, उसके पीछे एक गहरी विचारधारा थी। उनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा और स्वराज। गांधी जी का मानना था कि यदि हमें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो हमें सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। उन्होंने कहा था, स्वराज केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण है। उन्होंने हमेशा स्वदेशी का समर्थन किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उन्होंने खादी को अपनाया और हर भारतीय से खादी पहनने का आग्रह किया, ताकि देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता आ सके। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची आज़ादी है। गांधी जी का स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया। उनका कहना था, स्वराज के पहले स्वच्छता होनी चाहिए। वे मानते थे कि एक स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन के बिना हम एक स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों और पूरे देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। आज भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, जो गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को ही आगे बढ़ाता है। इस अभियान का उद्देश्य हर गांव, हर शहर और हर गली को साफ सुथरा बनाना है, ताकि हम एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें। गांधी जी का संदेश आज के लिए। आज जब हम गांधी जयंती मना रहे हैं, तो यह सोचने का समय है कि क्या हम वाकई में गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं? क्या हम उनके द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा और स्वराज के मार्ग पर चल रहे हैं? आज के समय में जब चारों ओर हिंसा, असमानता और भेदभाव फैला हुआ है, तो गांधी जी के सिद्धांत हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गांधी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि हम एक सच्चे गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो हमें समाज की भलाई के लिए कार्य करना होगा, अपने आसपास को स्वच्छ रखना होगा और हर व्यक्ति को सम्मान देना होगा। गांधी जयंती केवल एक दिवस नहीं है, यह हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। गांधी जी के आदर्शों को हम केवल भाषणों और किताबों में सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन में उन्हें उतारें। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, अपने समाज और देश के विकास में योगदान देंगे और एक स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। निष्कर्ष अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। हमें उनकी जयंती के अवसर पर उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।